ये कहानी है ऐसे वैज्ञानिक की जिसने अल्टरनेटिंग करंट, टेस्ला कॉइल, एसी इंडक्शन मोटर, रिमोट कंट्रोल बोर्ड, रेडियो टेक्नोलॉजी, स्पार्क प्लग्स, अल्टरनेटर और ऐसी 200 से भी अधिक खोजें की। फिर भी ऐसे इंसान की मौत एक छोटे से कमरे में कर्ज के तले हुई। जिस वैज्ञानिक के साथ तब के लोगों ने बहुत ज्यादती की, इनकी खोजों को कभी सामने आने ही नहीं दिया गया। उदाहरण के तौर पर वातावरण से ऊर्जा का निर्माण कर गाड़ियों को चलाना, इलेक्ट्रिसिटी को बिना वायरों के ट्रांसफर करना। अगर इन्होंने की हुई बिजली की खोज दुनिया के सामने आती तो आज बिजली के कारण जितनी भी मौतें होती है शायद वो नहीं होती। ये मूवी सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि किसी की जिंदगी है, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। कहानी शुरू होती है और हमें निकोला टेस्ला के बचपन का सीन दिखाया जाता है। टेस्ला क्लोरेरा नामक बीमारी से पीड़ित है। टेस्ला के पिताजी एक पुजारी है और वो टेस्ला को भी एक पुजारी बनाना चाहते हैं, पर टेस्ला का सपना एक इंजीनियर बनना है। अपने बेटे को इस हालत में देखकर वो टेस्ला के सपने के लिए मान जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है और हमें 1943 का न्यूयॉर्क का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक लड़की टेस्ला का इंटरव्यू ले रही होती है। वो टेस्ला से सवाल करती है, आप मुझे आज इंटरव्यू दे रहे हो, इसका मतलब आप बीमारी से ठीक हो गए थे। आप इसका धन्यवाद किसे देना चाहोगे? टेस्ला कहते हैं, मैं कुछ ही दिनों में बीमारी से ठीक हो गया। मेरे गांव में सभी को इस बात से आश्चर्य हुआ। इसके बाद मैंने अपने स्कूल की पढ़ाई पूरी की और एक सक्सेसफुल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन गया। टेस्ला की कल्पना शक्ति बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण थी। वो अपने इन्वेंशंस को अपने दिमाग में स्पष्टतापूर्वक बना लेते थे और फिर उन्हें लेबोरेटरी में टेस्ट करते थे। टेस्ला लड़की से कहते हैं, मेरे ज़िंदगी की कहानी बहुत बड़ी है, तुम्हारे इस किताब में ये नहीं समा पाएगी। वो उसे एक रेडियो देते हैं, इसकी खोज एडिसन ने की थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन दोनों को कोई और भी सुन रहा है। टेस्ला शुरू से उनकी कहानी सुनाना शुरू करते हैं। निकोला टेस्ला पहली बार 1882 में एडिसन से मिले थे। एडिसन के कंपनी में काबिल इंजीनियरों की कमी थी, जिसके कारण वो एक पावर प्लांट का कंस्ट्रक्शन पूरा कर नहीं पा रहे थे। एडिसन वही इंसान है जिन्हें बल्ब की खोज का श्रेय दिया जाता है। एडिसन टेस्ला से वादा करते हैं कि अगर वो इस पावर प्लांट की गड़बड़ को ढूंढ पाए तो वो टेस्ला को $25,000 देंगे। टेस्ला ने न सिर्फ प्रॉब्लम को ढूंढा बल्कि उसे ठीक भी कर दिया, पर जब $25,000 देने की बात आई तो एडिसन अपने वादे से मुकर गए। टेस्ला बहुत निराश हुए। टेस्ला एडिसन को अपना रोल मॉडल मानते थे। टेस्ला कहते हैं, मैं बेवकूफ़ था। एडिसन की कंपनी के चार्ल्स बैचलर ने मुझे फिर से मना लिया और मैं उनके साथ काम करने के लिए फिर से मान गया, क्योंकि उन्होंने मुझे चीफ इंजीनियर की पोस्ट देने का वादा किया। पर जब टेस्ला कंपनी में गए तब एडिसन ने चीफ इंजीनियर की पोस्ट देने से मना कर दिया और एक नियमित इंजीनियर के तौर पर काम करने के लिए कहा। टेस्ला एक अप्रवासी थे जिनके पास सिर्फ 4 सेंट्स थे। अब या तो वो सड़क पर भीख मांग सकते थे या फिर एडिसन को अपनी काबिलियत दिखा सकते थे। टेस्ला ने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। वो 20-20 घंटे काम करने लगे। उन्हें समझ आया कि एडिसन का डीसी करंट बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है। पहले तो इसकी रेंज बहुत कम है, जिसके कारण हमें जगह जगह पर टावर्स खड़े करने होंगे, जो कि बहुत कॉस्टली होगा और ये इंसानों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं था। इसलिए टेस्ला ने खुद का करंट बनाया, एसी करंट। इसकी रेंज भी बहुत ज़्यादा थी और ये इंसानों के लिए भी सुरक्षित था और हम आज भी इसी करंट का इस्तेमाल हमारे घरों में करते हैं। टेस्ला ने एसी करंट के बारे में एडिसन को बताया। एडिसन ने टेस्ला की इस खोज को बेवकूफ़ी कहा। एडिसन ने कहा कि अगर तुम्हारे इन पागल विचारों से मेरे आविष्कारों में सुधार हो सके तो मैं तुम्हें $50,000 दूंगा। टेस्ला ने 24 से भी ज़्यादा डीसी करंट की मोटर्स को एडिसन के सामने प्रस्तुत किया। एडिसन को भी टेस्ला की डिज़ाइंस बहुत पसंद आई, पर जब $50,000 देने की बात आई तब एडिसन फिर से अपनी बात से मुकर गए। टेस्ला ने तुरंत वहाँ से नौकरी को छोड़ दिया, पर टेस्ला के लिए आने वाला समय बहुत चुनौती भरा रहा। उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे, जिसके कारण उन्हें बहुत सी छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी। पर धीरे धीरे सब ठीक होने लगा। एक बड़े बिजनेसमैन ने टेस्ला के टैलेंट में इन्वेस्ट किया।
टेस्ला ने खुद की कंपनी खोली जो बहुत सफल रही। टेस्ला एक भिखारी से सीधे कंपनी के मालिक बन गए। एक दिन मिस्टर वेस्टिंगहाउस जो एक बड़े उद्योगपति है टेस्ला के ऑफिस में आए। उन्होंने टेस्ला के एसी करंट में रुचि जताई। जब टेस्ला ने वेस्टिंगहाउस को एसी करंट के बारे में समझाया तो बहुत इम्प्रेस हुए और टेस्ला के इस प्रोजेक्ट में बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो गए। टेस्ला ने वेस्टिंगहाउस के साथ मिलकर पहला एसी जनरेटर बनाया और एडिसन ने टेस्ला पर कोर्ट में मुकदमा दर्ज कर दिया, पर इसमें जीत टेस्ला की ही हुई क्योंकि एडिसन अब जान चुके थे कि उनका डीसी करंट एसी करंट के सामने नहीं चल पाएगा। एडिसन अब षड्यंत्र बनाने लगे। उन्होंने कैदियों को इलेक्ट्रिक चेयर से शॉक देकर मारने की सज़ा बनाई और इसके लिए उन्होंने एसी करंट का इस्तेमाल किया। एसी करंट का इस्तेमाल कर कर जानवरों की जानें ली। टेस्ला का एसी करंट तेज़ी से फैल रहा था, पर एक दिन वेस्टिंगहाउस टेस्ला के ऑफिस में आते हैं। वेस्टिंगहाउस बैंकक्रप्ट हो गए थे। टेस्ला ने उनके हालातों को समझा और उनके साथ किया हुआ कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया, जिसके कारण अब टेस्ला को कोई पैसा नहीं मिलेगा। एडिसन भी अब डीसी करंट को छोड़कर एसी करंट का इस्तेमाल करने लगे। टेस्ला ने ऐसे अद्भुत इन्वेंशंस किए जिन्हें आज के आधुनिक विज्ञान से करना भी संभव नहीं है। उन्होंने एक बल्ब को विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र में रखकर चलाया और दिखा दिया कि बिजली बिना वायरों के भी प्रसारित की जा सकती है। उन्होंने अपने शरीर में से लाखों वोल्ट के करंट को प्रसारित किया, जिसके कारण टेस्ला को बहुत प्रशंसा मिली। टेस्ला के इन उपलब्धियों से एडिसन को बहुत जलन होने लगी, जिसके कारण एडिसन ने टेस्ला के लैबोरेटरी को आग लगा दी। टेस्ला के कई महत्वपूर्ण दस्तावेज जल गए, जिसके कारण टेस्ला बैंकक्रप्ट हो गए, पर चीज़ें धीरे धीरे फिर से ठीक होने लगी। एक दिन टेस्ला अपने लैबोरेटरी में एक प्रयोग कर रहे थे। उनसे गलती से ऐसी मशीन बन जाती है जो भूकंपों का निर्माण करती है। उनकी इस आविष्कार की वजह से पूरे शहर में भूकंप होने लगता है, जिसके कारण टेस्ला इस मशीन को तोड़ देते हैं। हमें आगे पता चलता है कि टेस्ला भविष्य को भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। उन्होंने उनके दोस्त को टाइटैनिक जहाज़ पर जाने से मना किया था, पर उनके इस काबिलियत पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। टेस्ला को एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मिली, जिसका इस्तेमाल उन्होंने जियोमैग्नेटिक रिसर्च के लिए किया। उन्होंने एक ऐसा ट्रांसफार्मर बनाया जो बिजली को वातावरण के माध्यम से बहुत दूर तक पहुंचा सकता था। ये वैज्ञानिक जगत में अपने आप में ही एक अजूबा था। इस रिसर्च पर जिस बिजनेसमैन ने इन्वेस्टमेंट किया था, वो चाहते थे कि टेस्ला रेडियो कम्युनिकेशन का विकास करे। उन्होंने टेस्ला को दी हुई इन्वेस्टमेंट वापस ले ली, जिसके कारण इस अद्भुत आविष्कार को बंद करना पड़ा और समय के साथ इसके निशान भी मिट गए। इसके बाद हमें 1943 का न्यूयॉर्क का सीन दिखता है। टेस्ला पर कई सारे यूएस गवर्नमेंट के लोग नज़र रख रहे होते हैं। दरअसल टेस्ला ने ऐसे किरणों का निर्माण किया है जिन्हें अगर देशों के सीमाओं पर लगाया जाए तो वो दुश्मनों के विमानों को दूर से ही नष्ट कर सकती है। पर यूएस आर्मी चाहती है कि इन किरणों का रूपांतर एक विध्वंसक हथियार में किया जाए, पर टेस्ला को युद्ध से नफरत है, जिसके कारण यूएस आर्मी टेस्ला के खिलाफ है। टेस्ला ने शिप्स और एरोप्लेन्स को रेडियो फ्रीक्वेंसी के द्वारा कंट्रोल करने की टेक्नोलॉजी इन्वेंट की थी, पर आर्मी चाहती थी कि वो दुश्मनों के जहाज़ों और विमानों को पकड़ने के लिए रडार बनाए। टेस्ला ने मिलिट्री के लिए रडार बनाए और एक ऐसी चीज़ इन्वेंट की जो कि जहाज़ों को इनविजिबल कर सकती है। आर्मी ने टेस्ला के इस आविष्कार को बहुत ज़्यादा सीक्रेट रखा है। टेस्ला कहते हैं वो मिलिट्री से नफरत करते हैं क्योंकि उन्हें खून बहाना बहुत पसंद है। बार टेस्ला दुनिया को ये साबित कराना चाहते थे कि ऊर्जा हवा में ही मौजूद है, इसलिए उन्होंने हवा से ऊर्जा का निर्माण कर चलने वाली गाड़ी का आविष्कार किया, पर किसी ने भी उनके इस आविष्कार में इन्वेस्टमेंट नहीं किया, क्योंकि अगर गाड़ियाँ हवा से ऊर्जा लेकर चलने लगे तो उन्हें ईंधन की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिसके कारण वो ईंधन को नहीं बेच पाएंगे।
इससे टेस्ला को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने अपने इन्वेंशन को दुनिया से हमेशा के लिए गायब कर दिया। इसके बाद इंटरव्यू खत्म होता है, लड़की कमरे से बाहर चली जाती है। तभी एक काला कोट पहना आदमी आता है और उससे वो रेडियो छीन लेता है। वो लड़की को चेतावनी देता है कि अगर इसके बारे में तुमने किसी से कुछ कहा तो तुम्हें अपनी जान गंवानी पड़ेगी। दूसरे दिन जब वो लड़की टेस्ला से मिलने जाती है तब टेस्ला वहाँ पर नहीं होते। जब वो वेटर से टेस्ला के बारे में पूछती है तब वो वेटर कहती है ऐसा कोई आदमी यहाँ पर नहीं रहता था। और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है।